काल सर्प दोष, जो बदल सकता है आपकी ग्रहों की चाल, जो बिगाड़ सकता है आपके बने हुए काम। लेकिन इन सभी समस्याओं का मात्र एक ही है समाधान, और वो है काल सर्प दोष महानुष्ठान। जैन पद्धति अनुसार सर्वप्रथम काल सर्प योग अनुष्ठान की पूजा कराने वाले प्रथम आचार्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के आशीष एवं निर्देशन में 2024 के अत्यंत प्रभावशाली शुभ मुहूर्त में पार्श्व नाग पंचमी शुक्रवार 9 अगस्त प्रातः 9 बजे से राहु काल पर्यंत काल सर्प योग महानुष्ठान का महाआयोजन भक्तामर तीर्थ पर होने जा रहा है। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आप भी धर्म पूजा अनुष्ठान में आस्था रखते हुए शुभ मुहूर्त में पूजन करा के अपनी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। नोट, ये विधान निःशुल्क रखा गया है। आपको सिर्फ पूजन सामग्री में सहयोग करना होगा। अनुष्ठान में पूर्ण लाभ लेने के लिए अपना नाम जल्द से जल्द आरक्षित कराएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ चातुर्मा समिति एवं प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भाड़गांव, यवत, पुणे। संपर्क सूत्र। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वर्तमान शासनाय अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को नमोस्तु करते हुए पूर्वाचार्य जिन्होंने सर्वप्रथम ग्रंथ की रचना करके निर्ग्रंथ को मार्ग बताया, ऐसे पुष्पदंत भूतबली के चरणों में नमोस्तु करते हुए और इस पंचम काल में आचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमोस्तु करते हुए आज सबके अंदर एक ही जिज्ञासा है, एक ही भावना है, ज्योतिष कैसे सीखे। भक्तामर पढ़ लिया है, भक्तामर का पाठ करते हैं, विधान करते हैं, बीजाक्षर की साधना करते हैं, लेकिन ज्योतिष क्या है? जो भक्तामर है वह है ज्योतिष है। सिर्फ भक्तामर हमने पढ़ा है, यदि हम भक्तामर के विधान को जान जाएं, उसकी विधि को समझ जाएं, यही भक्तामर आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। सिर्फ हमें भक्तामर पढ़ने का समय नहीं पता, भक्तामर की ज्योति नहीं पता कि किस प्रकार से भक्तामर का प्रकाश हो सकता है, किस प्रकार से यह भक्तामर आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर कर सकता है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। याद रखना, मेडिकल स्टोर खोलने से तो डॉक्टर नहीं बनता है, दवाइयां तुम्हारी दुकान पे हैं, सब कुछ है, लेकिन वह दवाई किसके प्रभाव से बिकती है? डॉक्टर के प्रभाव से बिकती है। जब डॉक्टर स्लिप पर दवाई लिख करके देता है, तब जाकर के मेडिकल की दवाइयां बिका करती हैं। उसी प्रकार से आपने भक्तामर तो पढ़ा, मेडिकल स्टोर तो खोल लिया कि किस काव्य को कैसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार की साधना करना चाहिए, किस प्रभाव से हम भक्तामर को आत्मसात करें, ये बातें आज तक आपने नहीं सीखी। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आज आपको ज्योतिष के साथ साथ भक्तामर कैसे पढ़े, किस प्रकार से है ज्योतिष आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। लोग कहते हैं ज्योतिष कुछ नहीं होता, ऐसा मत बोलो।
इससे जिन वाणी का अपमान होता है। जैन धर्म का अवनवाद होता है। जो आगम में लिखा है उस आगम को हम कैसे झुठला सकते हैं? आगम में तो लिखा हुआ है द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल क्या है? ज्योतिष और भाव। जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषी देव होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। आप ज्योतिष के बिना कैसे जी सकते हो? ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसे हर धर्म मानता है, हर धर्म ने स्वीकार किया है। जब सूरज निकलता है हर धर्म कहता है कि दिन हो चुका है। चांद निकलता है तो हर धर्म कहता है कि अंधेरा हो चुका है, विश्राम का समय है। तारे दिखाई देते हैं तो हम नक्षत्रों को याद करते हैं। हिंदू परंपरा में सूर्य को याद किया जाता है, मुस्लिम परंपरा में चांद को याद किया जाता है और क्रिश्चियन परंपरा में तारों को याद किया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। तारों के माध्यम से और सिख संप्रदाय में नक्षत्रों के माध्यम से ज्योतिष आज सारी दुनिया में जाना जाता है। तो जैन धर्म तो सूर्य हो, चांद हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो, सबको पहचाना करता है। अष्टमी आती है, अष्टमी की तरह से अपने समय को व्यतीत करता है। चतुर्दशी आती है, चतुर्दशी के हिसाब से अपने समय को व्यतीत करता है। सबसे ज्यादा यदि कोई ज्योतिष मानता है वह जैन धर्म है। बाकी के धर्मों में सिर्फ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार होता है। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो तिथि के साथ जुड़ा है। एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के दिन भगवान की आराधना, पूजन पाठ, उपासना और उपवास करता है। जब चतुर्दशी आती है तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके आप साधना करता है। विचार करो सबसे ज्यादा ज्योतिष कौन मानता है? अष्टानिक आती है तो हम मनाते हैं, 10 रक्षण आते हैं तो हम मनाते हैं। तो सबसे ज्यादा आप किसे मानते हो? किसके हिसाब से आप त्योहार मनाते हो? अरे यदि ज्योतिष नहीं होती आपको समय का पता कैसे चलता है? सुबह, दोपहर, शाम का पता कैसे चलता? इसलिए कभी ऐसा ना कहें हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं। हर चीज का जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का प्रभाव पड़ेगा, कर्नाटक में कर्नाटक का प्रभाव पड़ेगा, तमिल में तमिल का प्रभाव पड़ेगा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से जब हम भारत के बाहर जाते हैं वहां पर अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ रहता है वह उसी काल के हिसाब से अपने भावों को बनाता है। यदि यहाँ पर दिन है तो विदेशों में रात होगी तो वह रात के हिसाब से चलेगा, यहाँ दिन के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर आप सभी बिल्कुल अच्छे भावों को बनाइए। आज मैं आपको ज्योतिष से जोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले ज्योतिष बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब चाहते हैं कि हमको भी नॉलेज हो। सबसे पहला देखिए, ज्योतिष सीखने के लिए समय सबसे पहले आपको आना चाहिए। जो समय के साथ चलता है वह ज्योतिष सबसे पहले सीख सकता है। टाइम वेस्ट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। सबसे पहले आप समय निकालना सीखो। आप तो निकालोगे, लेकिन आज का समय कैसा है? सुबह प्रातःकाल पंचांग में आप समय को देखिए कि आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। यहाँ पर ज्योतिष बनने के लिए सबसे पहले कहा जाता समय। कोई भी काम हो समय के साथ हो। दूसरा कहते हैं ज्योतिष बनने के लिए होना चाहिए समर्पण, क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए 12 साल का समय लगता है। समर्पण होना चाहिए, गहरी आस्था होना चाहिए। जो जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, जो संत बता रहे हैं, उसके प्रति आपका पूरा समर्पण होना चाहिए, तो ही जाकर के आप ज्योतिष बन सकते हैं।
तीसरा यहाँ पर कहते हैं ज्योतिष बनने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, एक एक चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा। मैंने भी ज्योतिष सीखा तो मुझे भी 2002 से लेकर के आज देखिए 12 साल हो गए, तब जाकर के मुझे पता चला कि ज्योतिष क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, दशा महादशा अंतर्दशा का क्या प्रभाव पड़ता है, जब अगस्त का महीना आता है उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, आगे वाले समय में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब कुछ ज्योतिष सिखाता है। बस थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। इसके बाद जो सिखाया जा रहा है उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आपके पास 4 चीजें आ जाती हैं, समय, समर्पण, परिश्रम और अभ्यास, तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है, ज्योतिषियों ने कहा है ज्योतिष किसे सिखाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले उसी को ही ज्योतिष सिखाना जो शांति प्रिय हो। आपके पास बहुत सारे लोग स्वस्थ नहीं आएंगे, परेशान आपके पास आएंगे, एक बात को 10 बार पूछेंगे, 50 बार पूछेंगे, 100 बार पूछेंगे, उस समय आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। शांति प्रिय हो, शांत भाव हो, 10 बार भी पूछे, 100 बार भी पूछे, जैसे डॉक्टर के पास पेशेंस होता है उसी प्रकार से आपके पास भी पेशेंस होना चाहिए। तो ये गुण यदि आपके अंदर हैं तो ही हम आपको ज्योतिष सिखा सकते हैं। दूसरी भावना यहाँ रखी है, धार्मिक भावना होना चाहिए, वह धार्मिक होना चाहिए, वह मिथ्यात्व में न लगाए, सम्यक्त्व के माध्यम से आपको उपाय बताए। धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था होना चाहिए, धर्म से जुड़ा हो, पूजा पाठ करता हो, अभिषेक करता हो, पूजन करता हो, जैन साधु की सेवा करता हो, आहार दान प्रदान करता हो, वही जातक ज्योतिष सीख सकता है। इसके बाद तीसरा गुण, गुरु के प्रति आदर होना चाहिए। आदर भाव के साथ बैठे, विनम्रता से बैठे। ऐसा जैन धर्म में लिखा है कि विनय मोक्षद्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। जिस प्रकार से धनंजय कवि आचार्य मानतुंग स्वामी की विनय करते हैं, ऐसी विनय की गुरु का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हम सभी शिष्यों ने आचार्य पुष्पदंत सागर जी की पूरी विनय की, आज हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। ये गुरु विनय का प्रभाव होता है। आपको गुरु के प्रति आदर करना होगा, समर्पण करना होगा, गुरु ने जैसा कहा है उसके हिसाब से आपको चलना होगा, तब जाकर के आप ज्योतिषी बन सकते हैं। इसके साथ जो गुरु ने सिखाया है उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। किंतु और परंतु शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो गुरु ने जो सिखाया है वह आपके जीवन में उतर नहीं सकता है। इसके बाद ज्योतिषी मैं तो बना रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सत्य बोलना सीखिए। सत्य यदि आप बोलेंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित होकर खुश होकर जाएगा। यदि आपने झूठ का सहारा लिया, लगता है कि अच्छा पैसा दे रहा है, चलो इसकी कुंडली मिला देते हैं, तो झूठ का सहारा लोगे तो कल उसके साथ गलत हुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह धर्म से दूर हो जाएगा। आज के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, लॉजिक से जुड़े हैं। जहाँ लॉजिक होगा वहीं पर ही मैजिक होगा। कि यहाँ पर ये गुण जिसके अंदर हो सकते हैं वही व्यक्ति ज्योतिष सीख सकता है। तो मैं ज्योतिष उसी को ही सिखा रहा हूँ, बस शांति के साथ जुड़ा हो वही मेरे ज्योतिष को सीख सकता है। धार्मिक हो वही मेरे ज्योतिष को सीख सकता है। भक्तामृत का पाठ करने वाला भी हो, गुरु के प्रति आदर हो, विश्वास बनाए रखना, इसके साथ सत्य बोलो। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, देखा है, तुरंत आपको बोलना चाहिए, उसके बाद उसका सही समाधान। बस एक बात तो कहना चाहता हूँ, ज्योतिषी बनने के बाद
इसे वो डराना नहीं। डरा दिया कि तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा कहोगे, उसका दिन का चैन और रात की नींद हराम हो सकती है। यह ज्योतिष विद्या आज आपके बीच में मैं पूरे आस्था समर्पण भाव के साथ रख रहा हूँ। आप पूरे मनोभाव के साथ सीखिए। आज मैंने जो आपको सिखाया है, बताया है, पहले अपने अंदर इतने गुणों को पैदा कर लें। आप समय निकालें, पूरी मेहनत को आपको करना पड़ेगी। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। एक एक चीज को बारीकी से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा जो आज हमसे जुड़े हैं, भक्तामर वाले बाबा यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। इसके बाद जो क्यूरियोसिटी आपके मन में रहेगी, कुछ प्रश्न आपके मन में रहेंगे, उसका समाधान पारस चैनल के माध्यम से तो नहीं कर पाऊंगा। भक्तामर वाले बाबा कमेंट्स के माध्यम से हम आपका समाधान कर सकते हैं। जो साथ रहने वाले हैं वो मेरे पास तक प्रश्न लेके आएंगे, हम आपका समाधान करेंगे। इसके बाद जूम आईडी होगी, जूम आईडी से भी हम लोग आपको जोड़ेंगे, जिससे आप सभी ऐसा महसूस करेंगे जैसे साक्षात हम गुरु जी के साथ बैठे हुए हैं। बस मेरा यही सपना है कि आप सभी संगत से जुड़े, धर्म से जुड़े, गुरु के प्रति पूरी आस्था को बनाए रखें। और आज जो मैंने सीखा है, आज मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस अपने अंदर प्रेयर करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान बस मुझे घर की जानकारी के लिए, अपने समाज में जो लोग परेशान हैं उनके समाधान के लिए ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाए। हे परमपिता परमात्मा, ऋषभदेव भगवान जो भक्तामर की साधना करते हैं, पाठ करते हैं, उसका मुझे पूर्ण प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ज्योतिष के सहारे, न्यूमरोलॉजी के सहारे इस समाधान को पा सकूं, इसकी गहराई में उतर के लोगों को भक्तामर के माध्यम से ज्योतिष समाधान कर सकूं, ऐसी भावना आप लोग अपने मन में बनाए रखना। मातोमाचार्य सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे। कैसे थे, किस प्रकार से ताले टूटे, किस प्रकार का चमत्कार उनके जीवन में हुआ, बस आप सुनते रहें।